भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत पुन्हा एकदा तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे। नीट पेपर लीक प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलन आणि जेनझी पिढीबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे ती चांगलीच ट्रोल होते। कंगनाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवरती तरुण हिंदू मुली आणि जेनझी जनरेशनवरती टीका करत अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केलाय। कंगनाने पोस्टमध्ये लिहिलं की आजच्या काही तरुण मुली स्वतंत्र आयुष्य जगणाऱ्या महिलांचं अनुकरण करतात, परंतु त्यासाठी लागणारी जबाबदारी स्वीकारत नाही। जेव्हा महिला स्वतः निर्णय घेतात, वेगळ्या करिअरचा मार्ग निवडतात, तेव्हा त्या कृतीची जबाबदारी स्वतः घेतात, परंतु जेनझी तरुणी कुटुंबाच्या आधारावरती जगतात आणि स्वतंत्र असल्याचा आव्हान आणतात, असा आरोप तिनं केलाय। पुढे तिनं जेनझी तरुणींना जनरेशन गट्टर अशी उपमाही दिली आहे। ती म्हणाली, या पिढीकडे समाजाला देण्यासारखं काहीच नाही, असंच अभ्यासात चांगल्या नाहीत आणि इतक्या भ्रष्ट आहेत की त्या चांगल्या गृहिणी सुद्धा होऊ शकत नाही। तसंच ड्रग्ज घेणं, दारू पिणं आणि अनेक लोकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याला स्वातंत्र्य मानतात आणि अभिमान बाळगतात। तसंच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसतानाही पालकांच्या पैशांवरती जगतात, असाही आरोप तिनं केलाय। यापूर्वी कंगनाने विद्यार्थी आंदोलनावरती टीका केली होती। त्यावेळी जेनझी आंदोलनकर्त्यांच्या व्हिडिओला उलटे आल्यासारखं वाटतं असं म्हटलं होतं। तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख कॉकरोच म्हणत त्यांच्या वागणुकीवरती टीकाही केली होती। आता कंगनाच्या याच पोस्टमुळे ती सोशल मीडियावरती प्रचंड ट्रोल होते। तिच्या या पोस्टवरून तिच्यावरती टीका केली जाते आणि यातच अभिनेत्री राखी सावंत ही सुद्धा पुढे आली आहे आणि तिने कंगनाला उत्तरही दिले। क्या देखकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां। अपना चरित्र देख, गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। देश के बच्चों को, देश की औरतों को, देश की लड़कियों को। राखी सावंत सोबतच सोशल मीडियापासून माध्यम देखील कंगनाला या वक्तव्यामुळे ट्रोल करतायत। अशातच कंगनाने या ट्रोलिंगवरतीही उत्तर दिले। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में, रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए
और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए। आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज़ इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। आता कंगनाच्या या व्हिडिओवर सुद्धा तिला ट्रोल केलं जातंय। तिच्या या दुसऱ्या व्हिडिओनंतर सुद्धा तिला कमेंट्समधून किंवा सोशल मीडियावरती तिच्या या व्हिडिओवरून तिच्यावरती टीका केली जाते। यावरूनच आता कॉकरोच जनता पार्टीकडून काय उत्तर येते हे देखील पाहावं लागेल। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।